नाजरीन, दौरे हाजिर में टेक्नोलॉजी इंसान की ज़िंदगी को आसान से आसान तर बनाने की कोशिश कर रही है। साइंसदानों ने जरासीम ख़त्म करने वाला रोबोट तैयार कर लिया है। आप जरासीम और बैक्टीरिया से मुतात रहते हुए इनसे बचना चाहते हैं तो एक हाथ में समा जाने वाला क्लींस रोबोट इनके लिए ही तैयार किया गया है। इस तरह मुसलसल सफ़र करने वाले लोग होटलों में ठहरते हैं और वहाँ के माहौल में बैक्टीरिया और जरासीम मौजूद होते हैं जिनको किसी तरह साफ नहीं किया जा सकता। ताहम क्लींस रोबोट इस ज़मन में नहायत कारआमद है और इकोलाई नामी बैक्टीरिया की 99.99 मिकदार को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। इस रोबोट की ख़ास बात यह है इसमें मौजूद अल्ट्रावायलेट रोशनी खारिज होती है जो फौरी तौर पर कपड़े से लेकर स्मार्टफोन की स्क्रीन को भी साफ करती है। अमेरिका और यूरोप के लोग जरासीम और बैक्टीरिया से बतौर ख़ास खौफ खाते हैं, लेकिन हस्पताल के माहौल में इनका ख़तरा बढ़ जाता है जिसके तबाहकुन असरात मरतब हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के मुताबिक साइंसदानों ने होटल के कैमरों में 19 सतहों का बगौर जायज़ा लेकर इंकशाफ किया कि होटलों में जरासीम की सबसे ज़्यादा मिकदार बल्ब के स्विच और टीवी रिमोट पर पाई जाती है। इन माहिरीन ने होटल के मरकजी कमरों में रोशनी के स्विच पर फी मुरबा सेंटीमीटर बैक्टीरिया की 112 कॉलोनियाँ देखी हैं। हालांकि हस्पतालों में तो फी मुरबा सेंटीमीटर बैक्टीरिया की 5 कॉलोनियाँ भी बर्दाश्त नहीं की जाती। इस मौके पर क्लींस रोबोट मसनूई ज़हानत और अपने अंदर नस्ब 18 सेंसर्स की मदद से काम करता है। इसके अलावा क्लींस रोबोट में 4 अददी यूवी अल्ट्रावायलेट रोशनी खारिज करने वाले बल्ब लगाए गए हैं जो किसी भी सतह से जरासीम और बैक्टीरिया की 99.99% मिकदार को साफ कर देते हैं। यही वजह है कि इसे होटलों में ठहरने या रहने वाले अफराद के लिए बतौर ख़ास तैयार किया गया है जिसे वो अपने सफरी बैग में रख सकते हैं। बस इतना कीजिए कि चार्जशुदा क्लींस रोबोट को 30 या 60 मिनट के लिए बिस्तर पर छोड़कर ऑन कर दीजिए और ये खुद बिस्तर के एक किनारे से दूसरे तक की सफाई कर देता है। इस तरह लहाफ और रज़ाइयों को भी जरासीम से पाक कर सकता है। क्लींस रोबोट इस वक्त क्राउड फंडिंग से गुजर रहा है और इसकी तारफी कीमत $99 रखी गई है। इसके अलावा अगर हम मौजूदा हालात में गौर करें तो कोरोना वायरस से कौन फ़ायदा उठा रहे हैं? कोरोना वायरस से दुनिया के बड़े हैकर्स फ़ायदा उठा रहे हैं। चीन में फैलने वाले कोरोना वायरस अलमारूफ वुहान वायरस अगरचे तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन वायरस से कहीं ज़्यादा इसका खौफ फैलाया जा रहा है। इससे सोशल मीडिया का किरदार सबसे नुमाया है और इन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। दुनिया भर में कंप्यूटर वायरस हमलों पर नज़र रखने वाले 2 बड़े इदारों IBM X-Force और कैस्परस्काई के माहिरीन ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की मौजूदा वबाई सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए हैकर्स ने भी इंटरनेट सार्फिन को जाली ईमेल पैगामात भेजना तेज़ कर दिए हैं जो बज़ाहिर किसी अहम सरकारी इदारे की तरफ से होते हैं। ऐसे किसी भी पैगाम के इब्तदाई हिस्से में कोरोना वायरस की तबाहकारियों को बढ़ा चढ़ाकर तस्करा किया जा रहा है, जिसके बाद ईमेल वसूल करने वाले सार्फिन से कहा जाता है कि वो मज़ीद मालूमात के लिए मेल के साथ मुंसलिक फ़ाइल अटैचमेंट पर क्लिक करें और जैसे ही सार्फिन इस अटैचमेंट पर क्लिक करता है इसके कंप्यूटर में एक नुकसानदा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाता है और यह सॉफ्टवेयर इस सारिफ की ईमेल आईडी और पासवर्ड चोरी करने के अलावा कोई और ख़तरनाक प्रोग्राम भी इंस्टॉल कर सकता है और मुमकिना तौर पर इस कंप्यूटर या स्मार्टफोन को दूर बैठे किसी हैकर का गुलाम भी बना सकता है। हैकर्स के ऐसे हमले हालिया दिनों में जापान में वाज़ह तौर पर ज़्यादा देखे गए हैं। इन हमलों से बचने का वाहिद तरीका यही है कि ईमेल के साथ मुंसलिक किसी भी अटैचमेंट पर क्लिक ना किया जाए। गलत और खौफजदा कर देने वाली मालूमात का सहारा लेकर सार्फिन को बुकलाट में मुब्तला करना और शिकार बनाना कोई नई बात हरगिज़ नहीं। इंटरनेट पर यह सिलसिला आज कमोबेश 25 साल पुराना हो चुका है, यानी तब से जारी है कि जब से इंटरनेट आम होना शुरू हुआ है। IBM से वाबस्ता साइबर सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक इस तरह के वाक़यात हम माजी में कई बार देख चुके हैं और अब हमें इन हमलों की एक नई लहर का सामना है जिसमें चीन से फैलने वाले कोरोना वायरस की वबा को बतौर मुहर्रिक इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नाज़रीन, इसी किस्म की मज़ीद मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।